आपको अपने बेसिकली जो कराची बोर्ड है, उसमें आपका रिज़ल्ट अगर सही नहीं आया या कोई वजह के बिहाफ़ पे आप जो है अपने आप इम्प्रूव करना चाहते हो अपने एग्ज़ामिनेशंस को, तो ये वीडियो आपने बिल्कुल ठीक सेलेक्ट की है। आज बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली बताऊँगा कि कैसे आप अपने पेपर्स को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने मार्क्स को भी बूस्ट कर सकते हैं। इंक्लूडिंग मैं आपको पूरा प्रोसीजर्स बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आपने अपने इम्प्रूवमेंट के फॉर्म को फिल करना है और कैसे आपने सबमिट करवाना है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ आपको अपने इस चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट के रूल्स, कराची बोर्ड में क्या है और प्लस मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक बोनस टिप भी दूँगा एंड ऑफ दिस वीडियो कि आप किस तरीके से अपने इम्प्रूवमेंट के जो है एग्ज़ामिनेशंस में इम्प्रूव मतलब कि इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी परसेंटेज को और क्या वो पॉसिबिलिटी है भी कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना। और अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चा लाल कलर का जो बटन है उसे प्रेस कर दो और उसके बराबर में जो है बेल का बटन होगा, उसे भी प्रेस कर दो कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन तुम्हें सबसे पहले मिले। यही मेरे लिए एक मोटिवेशंस होती हैं कि भाई तुम लोग अपना सपोर्ट मुझे इसी तरीके से दिखा सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। अच्छा जी, इम्प्रूवमेंट करने के लिए अब आपने क्या-क्या चीज़ की प्रोसीजर्स क्या-क्या होंगे, ठीक है? तो प्रोसीजर्स के लिए सबसे पहले आपने जो है देखो, आप किस तरीके से मतलब इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास ये है कि अब इम्प्रूवमेंट करना क्यों है, पहले तो ये सुन लो, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जिनके मतलब मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, ठीक है? तो उन्हें क्या होता है कि वो भाई इम्प्रूवमेंट करने का सोचते हैं कि भाई हम ना इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, ठीक है? अब असल में इम्प्रूवमेंट जो मेन चीज़ होती है, इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके से आपने फर्स्ट ईयर अपना सेकंड ईयर में पढ़ा, वैसे ही पढ़ोगे। इम्प्रूवमेंट के अंदर अपनी स्टडीज़ को थोड़ा चेंज तरीके से आपको पढ़ना पड़ता है। क्योंकि अब आपके पास जो है, अब आप अपना जो है एयर को वेस्ट कर रहे हो। वहाँ पे अपना एक एयर एक्स्ट्रा लगा रहे हो, तो उधर आपको अपनी तैयारी जो है वो डिफरेंट तरीके से करनी है। तो सबसे पहले हम जो है प्रोसीजर्स के ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से मतलब कि आपने अपना करना है, ठीक है? सबसे पहले आपके पास पहला ये है कि देखो आप जो है किस-किस तरीके से पेपर्स दे सकते हो। या तो बेसिकली आप 2 पेपर्स दे सकते हो, 2 सब्जेक्ट्स आप दे सकते हो, ठीक है? 2 सब्जेक्ट्स आप कर सकते हो। अब 2 सब्जेक्ट जो हैं आपके पास वो किस तरीके से हैं? 2 सब्जेक्ट्स इस तरीके से हैं आपके कि इसके अंदर ना एक ऐसा प्रोसेस होता है कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर का दिया है पेपर, ठीक है? फर्स्ट ईयर का इम्प्रूव करना चाहो तो साथ में सेकंड ईयर का भी पेपर दोगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स का तुम जो है तुमने लिया है फिजिक्स का पेपर, ठीक है? तो साथ में तुम जो है इसका भी पेपर दोगे अपना सेकंड ईयर का भी फिजिक्स, सही है? उसी तरीके से केमिस्ट्री ले रहे हो तो केमिस्ट्री सेकंड ईयर भी दोगे। सेकंड यहाँ पर ये है तुम्हारे पास कि भाई तुम ऑल सब्जेक्ट्स भी दे सकते हो। मतलब ऑल सब्जेक्ट मीन्स कि अगर तुम फर्स्ट ईयर का देना चाहते हो, ठीक है? तो उसके बेसिकली ऑल सब्जेक्ट्स दे सकते हो, ठीक है? मतलब सिर्फ फर्स्ट ईयर देना चाहते हो 6 सब्जेक्ट्स तो तुम वो भी दे सकते हो। सेकंड ईयर मतलब कि मतलब ये तुम्हारा एक तरीके से एक 1 ईयर हो गया पूरा के 1 ईयर तुम देना चाहते हो। बाकी तुम इस तरीके से अगर तुम सेकंड ईयर देना चाहते हो, सेकंड ईयर भी दे सकते हो, ठीक है? सही है, ठीक है? अब उसके बाद जो है तुम जो है बोथ ईयर भी दे सकते हो। बोथ ईयर्स का मतलब ये है कि भाई तुम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों दे सकते हो। मतलब मीन्स के 12 सब्जेक्ट जो तुम्हारे पास है ना, वो तुम सारे मतलब ऑल सब्जेक्ट दोगे। ये भी तुम कर सकते हो, ठीक है? और तुम एक सब्जेक्ट भी दे सकते हो। वन सब्जेक्ट का मतलब ये कि वन सब्जेक्ट मीन्स इतना समझ लो, वन सब्जेक्ट ये कि तुम्हारे पास फर्स्ट ईयर का और साथ में सेकंड ईयर का जो है, मतलब अगर तुम फिजिक्स दे रहे हो तो तुम सेकंड ईयर वाले फिजिक्स भी दोगे। ये एक सब्जेक्ट हुआ। दो सब्जेक्ट का मतलब ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर दे दो, सेकंड ईयर भी दोगे। इंग्लिश अगर फर्स्ट ईयर दे रहे हो तो सेकंड ईयर भी दोगे। इससे इंग्लिश और उर्दू दे रहे हो तो दोनों उसको भी देना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से टोटल आपके जो है टोटल आपके समझ लो कि ये इसके साथ ही कर देता हूँ मैं। टोटल आपके 4 बेसिकली जो है ये आपके प्रोसीजर्स हैं, ठीक है? इन 4 स्टेप्स पे आप मतलब इस तरीके से अपने एग्जामिनेशंस दे सकते हो। अब यहाँ पे कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? उन्हें पहले अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है? सही है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले यहाँ पर ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, मैं वहाँ पे ये नोट के तौर पर ऐड कर रहा हूँ कि सर हम इम्प्रूवमेंट जो देते हैं, ठीक है? ये नोट के तौर पर मैं इधर ऐड कर रहा हूँ तुम्हारे। सर हम जो ये इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं तो क्या हम ये फर्स्ट ईयर के अंदर दे सकते हैं, ठीक है? या हम अपना सेकंड ईयर के जो पेपर्स हो रहे हैं उसके साथ दे सकते हैं? नहीं। आप जो है इम्प्रूवमेंट अपना जब तक आप सेकंड ईयर पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते, जैसे सेकंड ईयर का आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है? देन फिर आप जो है अपना इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, सेकंड ईयर रिजल्ट आने के बाद है, ठीक है? तो सेकंड ईयर का रिजल्ट आ गया और आप फिर चाहते हो कि आपकी परसेंटेज कम आ गई है, फॉर एग्जांपल किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हो तो तकरीबन तकरीबन तो यूनिवर्सिटीज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है, ये अगर बीबीए इस तरह से आपने जाना है कोई बीबीए साइड के अंदर तो 45% आपके होने चाहिए, ठीक है? यूनिवर्सिटीज़ का बता रहा हूँ। और अगर आपको कोई इंजीनियरिंग उसमें जाना है
ठीक है, लाइक कंप्यूटर फील्ड्स के अंदर जाना है तो मतलब आपको तकरीबन तकरीबन 50 to 55% होनी चाहिए। और अगर आपको ये बेसिकली 50-55 जो बता रहा हूँ ये HSC से रिलेटेड है। हर यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट होती है, तो तुमने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे वहां तुमने देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर तुमने फिर कोई PEC से जाना पड़ेगा, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, तो वहां पे तुम्हें 60+ चाहिए अपनी परसेंटेज। ठीक है, तो 60+ चाहिए, मगर तुम्हारे इलिजिबल क्राइटेरिया जो है बेसिकली वो तुम्हारा तकरीबन 45 होनी चाहिए। और अगर तुम्हें ये चाहिए, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लाए नहीं करते, किसी की 43 आई हुई, किसी की 42, किसी की 41, तो उस बिहाफ के ऊपर आप ये इंप्रूवमेंट का पूरा रूल फॉलो करते हो। ठीक है, या तो आपके नंबर कम आए हुए होते हैं, और इवन कि आप अगर मेडिकल सेक्टर्स में भी जा रहे हो, MD कैट और उसमें भी, तब भी आपके अगर इस तरह से मार्क्स आए हुए हैं तो आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। बट इंप्रूवमेंट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप मतलब 2 ईयर्स इंप्रूवमेंट करते हो, वैसे 2 साल ही इंप्रूवमेंट होता है। आप इंप्रूवमेंट करोगे अपने आप को चेक करने के लिए, 1 साल ही इंप्रूवमेंट आपने करना है। 2 ईयर्स मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट है। ठीक है, अब आपके पास जो यहाँ पर है देखो, इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है, इंप्रूवमेंट के लिए जो है, एक और चीज बता रहा हूँ, इंप्रूवमेंट के लिए आपका इंटर का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटर का क्लियर होना जरूरी है। अगर आपका इंटर क्लियर नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं इंप्रूवमेंट कर लेता हूँ, तो वो नहीं होगा। अगर इंटर क्लियर नहीं है तो आप सप्लीमेंट्री दोगे पहले। तो सप्लीमेंट्री देने के बाद अगर आप ये सोचते हो कि हाँ मेरी परसेंटेज अब उतनी बन ही नहीं रही सप्लीमेंट्री देने के बाद भी, कि मेरी किसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो सके, तो देन फिर यू विल गो फॉर दी इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो फिर आप अपना सब कुछ फिल आउट करोगे। ये चीज हो गई, इतना समझ में आ गया कुछ पॉइंट्स। अब उसके बाद आपके पास जो एक और मेन पॉइंट है, ठीक है, इंप्रूवमेंट जो है ना, आप बेसिकली जो है 1 से 2 टाइम्स आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो। ठीक है, 1 to 2 टाइम्स दे सकते हो। ये क्राइटेरिया के चेंज होने के बिहाफ पे होता है। 1 से 2024-25 से आगे क्या चेंजिंग हो नहीं पता। 1 से 2 टाइम मतलब एक दफा आप इंप्रूवमेंट या 2 दफा इंप्रूवमेंट, इससे ज्यादा नहीं दे सकते आप इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये चीज एक चीज समझ लो। उसके बाद जो है लास्ट चीज जो आपने समझना है, ठीक है, इंप्रूवमेंट बेसिकली जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे एक ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इंप्रूवमेंट के पेपर्स कब होते हैं? तो इंप्रूवमेंट के पेपर्स आपके रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ ही होते हैं। जो जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे कि जो जिनके एनुअल में एग्जामिनेशन होंगे, वही बच्चे जो है उन्हीं के साथ आपका भी एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है आपके पास कुछ पॉइंट्स थे, जो कि आई होप कि ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये 2 पॉइंट्स तो मैं तुम लोगों को क्लियर कर दिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर हमें जो है कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड बता दें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अबाउट दी फॉर्म्स एंड ऑल द थिंग्स, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो मैं आपको अभी यहाँ पर जो है ये गाइड दे देता हूँ कि भाई किस तरीके से आपने फॉर्म एंड ऑल दैट सबमिट करना है। ठीक है, अब क्या चक्कर है, देखो भाई, 3 चीजें होती हैं, तुमने 3 चीजें यहाँ पर सबमिट करनी है बोर्ड के अंदर। ठीक है, फॉर्म के रिलेटेड बता रहा हूँ। पहला होता है तुम्हारे पास परमिशन फॉर्म। ठीक है, सेकंड होता है तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, और थर्ड होता है तुम्हारे पास एग्जामिनेशन फॉर्म। 3 चीजें होती हैं आपके पास। ठीक है, अब मैं इसका पूरा डिटेलिंग अभी आपको बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है, बट ये 3 चीजें आपने फिल करनी है अपने फॉर्म्स में। पहला चीज आप परमिशन फिल करोगे। ठीक है, उसके कुछ दिन के बाद डेट्स आती हैं तो आप रजिस्ट्रेशन फिल करोगे। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर एग्जामिनेशन फिल करोगे आप। ठीक है, अब फॉर्म्स का क्या प्रोसीजर है, क्या है, कैसे मिलेगा, देखो, ये सारे जो मामलात होंगे ना तुम्हारे, ये सब कुछ तुम्हारे जो है बोर्ड से होंगे। कॉलेज से कोई भी ताल्लुक नहीं है तुम्हारा, सिर्फ फॉर्म की बात बता रहा हूँ, बाकी आगे बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम्हें फॉर्म्स कैसे मिलेंगे ये सोचने वाली बात है। अब तुम लोग परेशान हो भाई फॉर्म्स क्या क्या करेंगे। देखो फॉर्म्स, या तो तुम बोर्ड ऑफिस चले जाओ डायरेक्ट। ठीक है, बोर्ड ऑफिस के बाहर जो है, एक तुम्हें एंटर होगे तो तुम्हें जो है एक इन्फॉर्मेशन काउंटर मिलेगा राइट साइड पे जैसे एंटर होते हो, या फिर उसके बाहर तुम्हें फोटो स्टेट की एक शॉप मिलेगी छोटी सी, वहां से भी तुम फॉर्म ले सकते हो। वरना तुम एंटर होगे, एंटर होने के राइट साइड पे तुम्हें जो है एक इन्फॉर्मेशन काउंटर मिलेगा, वहां उनसे बोल देना कि भाई परमिशन फॉर्म चाहिए इंप्रूवमेंट के लिए, तो वो आपको दे देंगे, जो भी फॉर्म चाहिए वो आपको दे देंगे। ठीक है, वरना तुम्हें मैं अभी एक लिंक्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, बोर्ड की अपनी ऑफिशियल साइट के ऊपर भी ये फॉर्म्स पड़े हुए होते हैं, तो तुम लोग घर से भी ये फॉर्म्स फिल करके जा सकते हो। ठीक है, और मैं तुम लोगों को मशवरा जो दूंगा वो मैं तुम्हें यही दूंगा कि भाई यहाँ से मैं तुम्हें जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फॉर्म्स की, वहां से डाउनलोड करो इनरोलमेंट इंप्रूवमेंट की सारे फॉर्म्स की, और साथ में जो है उसके घर से ही सारे फॉर्म कंप्लीटली फिल करके वहां जाओ। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो वहीं पूछकर उसको लिख लो, मगर वहां जाकर फॉर्म नहीं फिल करना, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना गलत फॉर्म फिल कर दिया जाता है वहां जाकर। सुकून से घर पे बैठ के करो। अब क्या है, मैं तुम्हें अभी यहाँ पर बता देता हूँ कि फॉर्म तुमने किस तरीके से कहाँ से मिलेगा और क्या नहीं। अब देखो भाई, अब हमारे पास क्या है कि मैं यहाँ पर आ गया। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे BIEK.edu.pk पे चला जाऊंगा। ठीक है, ये मेरी बेसिकली जो है ओपन हो गई। मैं डाउनलोड फॉर्म्स में चला जाऊंगा। ठीक है, डाउनलोड फॉर्म्स में जाने के बाद जो है यहाँ पे बेसिकली मुझे सबसे पहले कौन सा फॉर्म चाहिए था, परमिशन फॉर्म। ठीक है, तो परमिशन फॉर्म्स बेसिकली ये लिखा हुआ है आपके पास, परमिशन फॉर्म पे चले जाओगे। ठीक है, आप अगर परमिशन चाहते हो, वैसे तो आपका मेन जो चीज़ होगी वो कराची बोर्ड होगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। ये आपका फॉर्म ओपन हो गया। अब देखो, सबसे पहले फोटोग्राफ तुम्हारा होगा। ठीक है, इजाज़त हासिल करने के लिए ये पूरा फॉर्म है भरा है, जो भी आपका कोई भी आप एयर्स में कर रहे हो, क्योंकि ये वीडियो आपकी कंप्लीट ही रहेगी, तो आप जिस एयर में कर रहे हो ये है।
यहाँ पे आपने पूरा मतलब अपने उर्दू में नाम लिखना है, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, इधर वालिद का नाम लिखना है, अपना घर का एड्रेस लिखना है, ठीक है। या फिर आप देखो अगर प्राइवेट हो तो प्राइवेट पे टिक करोगे, अगर किसी कॉलेज में दाखिला, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपके पास ये फ़ोन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास जो है अगर दफ्तर का है तो नहीं वन लिख देना, ठीक है। फिर आपके पास जो है इधर ग्रुप आ जाएगा, इधर अपनी तारीख पैदाइश आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका बेसिकली यहाँ पे जो है पूरा उर्दू में आ जाएगा, उम्र, साल, महीने, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आपने ये वाला पेज करना है, इधर आपने सिर्फ जो है टिक का निशान करना है। टिक के ऊपर आपने ये सारी चीज़ें इतना नहीं करना, क्योंकि अभी हम इंप्रूवमेंट की ही जस्ट बात कर रहे हैं। तो इंप्रूवमेंट के अंदर यहाँ पे 6 पॉइंट पर होगा इंप्रूवमेंट, उसके ऊपर आपने या तो टिक लगाना है या तो फिर ये है। देखो आप अगर एयर वाइज इंप्रूवमेंट कर रहे हो, जैसे कि भाई आप पूरे 12 सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट कर रहे हो, मतलब कि पूरा फर्स्ट ईयर ईयर और सेकंड ईयर दोनों ईयर्स का, ठीक है, तो आप इसके ऊपर टिक लगा दोगे कि 6 पे अलिफ वाले पे। या तो आप सिर्फ फर्स्ट ईयर का कर रहे हो इंप्रूवमेंट, तो फिर आप तब भी आप इसको अलिफ पे लगाओगे, या फिर सिर्फ सेकंड ईयर कर रहे हो तो 20 पे लगाओगे, 900 रुपये होंगे, ठीक है। इन केस अगर आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट से कर रहे हो, 2 मज़ामीन के कर रहे हो इंप्रूवमेंट, तो नीचे आपके पास ये बे पे टिक लगाओगे, ठीक है, दो और बे पे, ठीक है। इसके ऊपर टिक लगा के यहाँ पे आपने जो है सब्जेक्ट्स के नेम्स लिख देने हैं, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बेसिकली इसके साथ जो अटैचमेंट होगी वो क्या होगी, आपके पास जो है ना सर्टिफिकेट, मैट्रिक की जो बेसिकली सर्टिफिकेट होगी उसकी फोटो कॉपी आप लगाओगे, और साथ में इंटरमीडिएट की जो है, जो आपका उसकी फोटो कॉपी आपके पास जो है यहाँ पे लगेगी। इंटरमीडिएट कौन सा, जो आपका कंप्लीट हुआ है, जिसमें आप क्लियर किया है, आपने पास किया है, ठीक है, उसका। अब आपने यहाँ पे अपनी 4 पिक्चर्स लगानी है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास ये इकरारी बयान है, एक तरीके इजाजतनामा होता है, यहाँ पे बस एक तरीके से समझ लो ना कि इधर आपसे जो है एक हलफ मतलब लिया जा रहा है कि भाई मैं, आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उर्दू में है कि भाई अगर बॉयज हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे बिन, ठीक है, और उसके बाद जो है आप गर्ल्स हो गए तो बिनते, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि यहाँ पे आपके पास इकरार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, आप जो भी करोगे उसके बाद ये एक तरीके से कि मैं इंटरमीडिएट साइंस, जो भी आप मतलब कि आपने बेसिकली किस ईयर में पास किया, रोल नंबर क्या था, ग्रुप क्या था, ये सारी चीज़ें। मैंने किसी यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में अगली जमात में दाखिला ना ही इंटरमीडिएट के इम्तहान के साथ अगर हिस्सा शरीक हो, ठीक है। यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर देना, तारीख लिख देना जिस दिन आप जमा करवाओगे, ठीक है, और जिसका देना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास जो है, ठीक है। इधर आपके पास जो है ये इस तरीके से मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, इनको इतना ज़्यादा मतलब कि ये सब कुछ भी इतना कोई खास आपने देखने की कोई नीड नहीं है। जब अब यहाँ पे ये गैप परमिशन है, इसको छोड़ देना, ये फॉर्म फिल नहीं करना आपने, ठीक है, सिर्फ आपके पास ये है। अब देखो, फर्स्ट ईयर दोबारा किसी के दाखिले को बनाने है, ग्रुप की तब्दीली, ये सारी चीज़ें मतलब कि ये ना बस ऐसी मतलब आपको ग्रुप ग्रुप तब्दील करवाना है, ये सब चीज़ों के लिए इसको आप छोड़ दो, ठीक है। बस ऊपर के आपने जो है चीज़ों को फिल आउट कर लेना है। बाकी उसके बाद ये जो गैप फॉर्म्स है इसको छोड़ देना, और उसके बाद ये आपके पास जो है मेन वो है, ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली आपके पास जो है फी स्लिप है, मतलब कि 900 इसके बेसिकली जो है परमिशन की चार्जेस हैं। तो आपने यहाँ पर अपना नाम, डेट जिस दिन जमा करवाओगे, ये स्लिप, अपने फादर का नाम, जो कॉलेज का नाम था वो है, अगर प्राइवेट हो तो फिर जस्ट यहाँ पे प्राइवेट लिख देना, ठीक है। उसके ऊपर CNIC अपना नंबर दे देना, कॉन्टैक्ट नंबर दे देना, अपना मैट्रिक का रोल नंबर, उसका ईयर, फिर उसका SSC आपके पास जो ग्रुप, जैसे अगर साइंस से किया है या जनरल से किया है, HSC का रोल नंबर, फिर उसका ईयर डाल देना। इधर तुमने अगर एनुअल में क्लियर किया है अपना, ठीक है, तो वो सप्लीमेंट्री में क्लियर किया तो वहाँ टिक कर देना, 900 रुपीज़ अमाउंट लिखना, नीचे भी 900 वर्ड्स के अंदर लिखना 900 रुपीज़। डिपॉजिटर में अपना सिग्नेचर सारा वैसे ही करोगे। ये तुमने कहाँ सबमिट करवाना है अभी बता रहा हूँ, बाद में फिर प्रॉब्लम फेस करते हो, UBL बैंक में, ठीक है। UBL बैंक के अंदर, अब इसमें परेशान नहीं होना, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हर फॉर्म का एक एक करके लिंक्स दे दूंगा, तुम लोगों को परेशानी नहीं हो, डायरेक्ट क्लिक करना और किसी भी करीबी जो है कंप्यूटर की शॉप से जो है प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। UBL बैंक से करना। अब तुम लोग पूछोगे किसी भी बैंक से करवा सकते हैं, यार मैं तुम लोगों को एक छोटा मशवरा दूंगा, तुम्हें वीडियोस बहुत सारी मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर, हर कोई कह रहा होगा किसी भी बैंक से करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, और मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि किसी भी बैंक से मत करवाना, क्योंकि ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, स्लिप नहीं मिलती हैं आपको, जो बेसिकली UBL की अटैच स्लिप्स होती हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वहाँ पे। असल में जो मेन चीज़ है, आप बोर्ड के अंदर ही जो आप एंटर होगे उसी से थोड़ा सा आगे आपको इन्फॉर्मेशन काउंटर के आगे आपको UBL बैंक मिलेगा, ठीक है। वहां पे बेसिकली आपने ये जो है स्लिप जमा करवा देनी है, कि वो आपको ऑटोमेटिकली अटैच करके दें और आपके लिए मुश्किल ना हो, ठीक है। वहीं आपका ये वाला काम हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका परमिशन वाला जो है मामला जो है वो होगा डन, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, अब बेसिकली जो हमारे पास जो, अच्छा जी, तो परमिशन हमने जो है यहाँ पे डन कर लिया, आई होप कि परमिशन तो मैं समझ में आ गया होगा। अब है हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरीके से तुमने फिल आउट करना है, कि ये बेसिकली आपके पास ये परमिशन हो गया, तो फिर आपके पास एक डेट आएगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, ठीक है, तो फिर आपने अपना रजिस्टर करवाना है। अब रजिस्टर किस तरीके से आप करवाओगे, रजिस्टर करवाने के लिए बेहतरीन आपके पास जो वे है, अच्छा ये आपके पास हो गया। अब बेसिकली जो है अब रजिस्ट्रेशन करवाना है आपने, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म तुम्हें लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब रजिस्ट्रेशन के बाद इधर तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑल ग्रुप, ये आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑल ग्रुप, इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हें ऑल ग्रुप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे जो है ये ओपन हो रहा है, वेट अ सेकंड, ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि ये थोड़ा सा जो है
फॉर्म्स जो होते हैं, बड़े फॉर्म्स होते हैं। अच्छा, एक बात लाजमी याद है जब तक ये लोड हो रहा है कि भाई फॉर्म्स के अंदर अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो तुम लोग बेसिकली मेरे फेसबुक पेज कराची एजुकेशन न्यूज़ पे पूछ सकते हो, वरना बोर्ड के पास जाकर वहाँ भी वो फॉर्म का स्पेस छोड़ के जो है, वहाँ जब तुम फॉर्म जमा कराने लगा उनसे पूछ लेना कि यहाँ पे क्या लिखना है, और वहीं पे बैठ के लिख लेना, कोई जल्दबाजी मत करना। ठीक है, एक चीज़ मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा, अब जो है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, अब तुमने यहाँ पे क्या करना है, तुम कोई भी कर रहे हो तो मेडिसिनल अगर देना चाह रहे हो, वैसे तो हम इंप्रूवमेंट की तरफ है, सिर्फ इंप्रूवमेंट का टिक लगा देना। जिस भी एयर के साथ देना चाह रहे हो वो तुम्हारा नाम आ जाएगा, तो तुम्हारी पिक्चर्स आ जाएंगी, फादर का नाम कैपिटल लेटर में लिखना भाई एक बॉक्स के अंदर, एड्रेसेस। ठीक है, एग्जामिनेशन बॉडी तुम्हारी कौन सी थी, सही है, कराची बोर्ड का तुम्हारा ऑब्वियस ही बात है, तो रोल नंबर डालोगे अपना, एसएससी मतलब तुमने अपना जो बेसिकली इंटर मैट्रिक जो क्लियर किया वो कैसे कहाँ किया है। ठीक है, वो तुम्हारा कराची बोर्ड था, रोल नंबर तुम्हारा एयर एनुअल में दिया था, सप्लीमेंट्री में क्लियर किया था, उस टिक लगा देना, ग्रुप साइंस था जो भी, इधर तुम्हारा सिग्नेचर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली तुम्हारे पास जो है, यहाँ ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन फीस है। ठीक है, उसके बाद इधर जो है तुमने इंप्रूवमेंट के लिए पढ़ लेना कि भाई वो उम्मीदवार जो बेसिकली इंप्रूवमेंट ऑफ डिवीजन की रजिस्ट्रेशन हासिल करना चाहते हैं फॉर्म के साथ, क्या क्या चीज़ आपने लेकर आनी है। ठीक है, तो आपने बेसिकली जो है रजिस्ट्रेशन इंटर पास करने के बाद 2 साल के दरमियान लेनी होगी, इसके बाद ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन के एल नहीं होंगे। ठीक है, 2 ईयर्स का आपके पास यहाँ पे होगा, उसके बाद आप जो है इधर क्लियरली लिखा हुआ है आप नहीं होंगे। ठीक है, इम्तहान जो बेसिकली आलम सानी बोर्ड कराची के बेसिकली इम्तहान पास करने वाले उम्मीदवार को मार्कशीट और बेसिकली जो है मतलब अपनी मार्कशीट और बेसिकली उसे जो है आपने वो करनी होगी मार्कशीट मतलब। ठीक है, मैट्रिक की मार्कशीट मतलब इंटरमीडिएट की आपकी मार्कशीट की फोटोकॉपी होगी, और उसके बाद जो है आपके पास जो है यहाँ पे, उसके बाद आपके पास जो परमिशन होगा ना, ठीक है, वो बोर्ड ऑफ कराची की जानिब से जो वो जारी करदा आपका जो परमिशन होगा, उसकी बेसिकली फोटोकॉपी चाहिए, जो हमने पहला वाला फॉर्म भरा था ना उसकी बेसिकली फोटोकॉपी वो होगी। 15 दिन या 20 दिन में आपके पास लेटर आ जाता है परमिशन का कि भाई आप जो है आपको परमिशन दे दिया गया है बैठने के लिए एग्जामिनेशन में नेक्स्ट, तो वो बेसिकली उसकी फोटोकॉपी आपने लगानी होगी यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद आपके पास ये सेकंड पेज है, यहाँ पे बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो है ना एक तरीके से जो है जब आप इसकी प्रिंट करवाओगे, ठीक है, जब भी आप इसका बेसिकली प्रिंट करवाओगे तो यहाँ पे आपने अपनी मैट्रिक की मार्कशीट ना इस पेज के ऊपर फोटोकॉपी करवा देनी है, मतलब स्कैन करवा के जो है ना यहाँ पे अपनी एक तरीके से मैट्रिक की मार्कशीट को लगवा देना। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कि भाई प्रिंट टाइप फोटोकॉपी ऑफ एसएससी मार्कशीट, इधर एसएससी की मार्कशीट तुम अपनी करवा देना। ठीक है, उसके बाद फिर यही उसी तरीके से होगा जिस तरीके से परमिशन मैंने तुम्हें बताया, बस फीस का यहाँ पे चेंजिंग होगी। फीस इधर जो है वो तुम्हारी 2600 है रजिस्ट्रेशन फीस, तो इधर तुम 2600 लिख दोगे, ऑलरेडी लिखी हुई है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट तुमने यहाँ पर अपने टोटल के अंदर 2600 और इधर जो है तुमने वर्ड्स के अंदर लिख लेना है। ठीक है, 2600 ओनली, और नीचे अपना सिग्नेचर डिपॉजिटर पे कर देना, जिस डेट को जा रहे हो उस वही डेट लिखना, ऐसा नहीं कि भाई डेट पहले की डाल दो और वही यूबीएल के अंदर ही ये जमा होगा। ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। अब भाई तुम लोग हो गए कि सर अब क्या करना है, अब बेसिकली तुम लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म की जब डेट्स आए तो तुमने अब सिंपल लास्ट चीज़ है कि तुमने एग्जामिनेशन फॉर्म करना है। एग्जामिनेशन के अंदर देखो यहीं पर ही तुम जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें इंप्रूवमेंट ऑफ डिवीजन फॉर्म्स दिख रहा होगा, इंप्रूवमेंट ऑफ डिवीजन पे अब तुम यहाँ पे क्लिक कर लोगे तो ये बेसिकली तुम्हारा इंप्रूवमेंट का फॉर्म्स आ गया। ठीक है, उसी तरीके से तुमने ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे वही नाम वाम सब कुछ तुमने कर लेना है। अब इधर जो है तुम्हारे पास वही एसएससी का आ जाएगा, यहाँ पे तुमने अपने कंपलसरी सब्जेक्ट मतलब कर देने हैं। ठीक है, एक चीज लाजमी और बात याद रखना कि भाई जो तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे तुम अगर फिजिक्स दे रहे हो तो तुम्हें वो प्रैक्टिकल भी देना होगा, और प्रैक्टिकल जो भी तुम्हारे होंगे वो तुम्हारे अपने कॉलेजेस के अंदर ही होंगे। ठीक है, मतलब कि जिस कॉलेजेस में तुम पढ़ के मतलब कि रेगुलर में हुए हो, पढ़ के निकले हो, वहीं तुम्हारा जो है प्रैक्टिकल का सारा मामला होंगे। ठीक है, बाकी तो कोई भी काम उस कॉलेज से नहीं होगा, सब बोर्ड से होगा, बट जब प्रैक्टिकल का मामला आएंगे तो तुम्हें वहां पर करना होगा। ठीक है, तो ये सारा तुम्हारे पास ये यहाँ पे तुमने अपनी डिटेल लिखनी होगी। ठीक है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस की डिटेल इधर तुमने लिखनी होगी कि क्या आता है रोल नंबर और ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास। अब डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास जो जो रिक्वायर्ड होंगे वो ये सारी चीज़ें हैं कि तुम्हारे पास फोटो कॉपी चाहिए होगी रजिस्ट्रेशन कार्ड की, फिर प्रीवियस एचएससी मार्कशीट की। ठीक है, और परमिशन लेटर की चाहिए होगी, जो परमिशन लेटर तुम्हें जो तुमने फर्स्ट वो परमिशन लेटर अटैच किया था ना उसी की भी फोटो कॉपी चाहिए होगी। ये सब कुछ बोर्ड ऑफिस में जमा होगा, कॉलेज में जमा नहीं होगा, यहाँ पर डिक्लेरेशन कर देना। ठीक है, बाकी जो है तुम्हारे पास इधर अभी कोई भी चीज़ जमा नहीं होगी। अब यहाँ पे ये है कि भाई अगर सिर्फ तुम फर्स्ट ईयर मतलब कि 1 ईयर के पेपर्स देना चाहते हो तो तुम्हारे लिए फीस होगी 2100 रुपये। अगर तुम सिर्फ पार्ट 2 देना चाहते हो मतलब अपना सेकंड ईयर इंप्रूव करना चाह रहे हो जस्ट, तो उसके भी 2100 होंगे। अगर दोनों इंप्रूव करना चाह रहे हो कंबाइंड मतलब कि फर्स्ट ईयर भी सेकंड ईयर भी टोटल 12 पेपर्स कंबाइंड, तो उसके 3600 रुपये तुम्हें करने होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हारे पास होगा फीस। फिर यहाँ पे तुम्हारे पास ये पूरा ये फी वाउचर है, उसी तरीके से 3600 तुम्हारे पास गिवन है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ, इसकी एक डेट्स आती हैं बोर्ड की तरफ से, अगर वो डेट्स एक्सटेंड कर जाएंगी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ 3600 से ज़्यादा तुम्हारे पास लेट फीस भी चार्ज हो सकती है। ठीक है, तो फिर बाद में ये नहीं कहना कि सर आपने तो सिर्फ 3600 बोला था, यहाँ तो फिर पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। वो लेट फीस लगेगी जब बोर्ड अपना कोई अनाउंसमेंट करेगा ऑफिशियली नोटिफिकेशन का, अगर तुम वो डेट एक्सटेंड करने के बाद विजिट करोगे
तो ऑब्वियसली बात है फिर तुम्हारे पास लेट फीस भी चार्ज होती है। वैसे 3600 ही फीस है, यहाँ पे वही वर्ड के इसमें 3600 ओनली लिख के जमा करवा देना यूबीएल में। दैट्स इट। यही फॉर्म का जो है तुम्हारे मामला हैं कि भाई इसी यही फॉर्म का पूरा जो है तुम्हारा चक्कर है कि फॉर्म में तुमने क्या करना है। ठीक है, तो आई होप कि भाई ये चीज़ तुम्हें जो है क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो नीचे, मैं तुम लोगों को गाइड कर दूंगा। वैसे गाइड की कोई नीड नहीं होगी। ठीक है, थोड़ी एप्रिसिएशन कर देना, इतनी मेहनत से तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ इतना डिटेल इस पे, तो थोड़ा सा मतलब कि इसको शेयर करने के साथ साथ एक एप्रिसिएशन कमेंट भी कर देना। अब जो मेन बात है जो हर बच्चा मुझसे जानना चाहता है, क्योंकि यहाँ तक तुम लोगों ने वीडियोस देख ली, अब तुम लोग ये जानना चाहते हो कि भाई हम अपने इंप्रूवमेंट के पेपर्स की प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर पेपर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आप देखो यार, आप देखो, आप अगर अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपने कुछ पॉइंट्स का खास ख्याल रखना है। वो ये है कि भाई आपने, ठीक है, आपने अब अपने पेपर्स के अंदर अपने आप को थोड़ा सीरियस लेना है। सीरियस से मुराद ये कि जो गलती आपको पता होगा, देखो हर बच्चे को अपनी गलतियों का अंदाजा होता है कि उसने एग्जामिनेशन में क्या मिस्टेक्स करी हैं। अभी क्या मिस्टेक से मुराद ये है कि या तो उसने अपने पेपर्स के अंदर वो मेहनत नहीं करी उस सब्जेक्ट के अंदर, या तो फिर उसने भाई उसको इतना अच्छी तैयारी नहीं थी। ठीक है, वो सिर्फ बस पास हो गया वो ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि भाई जो गलतियां आपने कही हैं उसको बेसिकली आइडेंटिफाई करो कि मैंने क्या गलतियां करी, क्या मिस्टेक्स करी, कहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल्स के अंदर ये मिस्टेक्स करी। ठीक है, उन्हें बेसिकली उन एरिया पे जो है ना, मतलब उन एरियाज के ऊपर आपने फोकस करना है। फोकस ऑन दी एरियाज जहां पे आपने मिस्टेक्स करी हैं। ठीक है, सही है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपके पास ये है कि देखो, इंप्रूवमेंट की तैयारी करने के लिए ना, आपने देखो अपनी तैयारी उसी तरीके से करनी पड़ती है जैसे आप मतलब इंटर की तैयारी कर रहे हो, मगर आपने इसके अंदर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। फोकस ऑन योर पास पेपर्स, अपने पास पेपर्स पे फोकस करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास पेपर्स की तैयारी कर ली और जाके भाई बोलो कि यार नहीं भाई पास पेपर सर ने कहा था पास, भाई पास पेपर जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पे लिख रहा हूँ मैं। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई पास पेपर ही सिर्फ करो, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छा पेपर्स में गेन करोगे। मेक श्योर करो कि न्यूमेरिकल्स वैलिड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, प्रॉपरली हर चीज को आइडेंटिफाई करो, सॉल्यूशंस प्रॉपरली करो। ठीक है, साथ में अगर इंग्लिश कर रहे हो तो ग्रामर पोर्शंस को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करो। उर्दू में कर रहे हो तो कोशिश करो कि भाई हर बेसिकली जो है ना प्रॉपरली आप अशार की जो है हवाला और तशरीह के साथ करो, खुलासा भी हवाला दो तशरीह करो, प्रॉपरली एक काम करो। फिर बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि सर हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। ठीक है, ये तो चीज़ तुम्हारे पास होगा। और फिर उसके बाद जब कंप्लीट करने लगो पास पेपर से न्यूमेरिकल, तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर कोई मतलब कि आपको इंप्रूवमेंट पढ़ा रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है इंप्रूवमेंट, जैसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, मेरे पास कुछ आते हैं इंप्रूवमेंट्स के लिए अलहमदुलिल्लाह। मेरे पास पिछले साल भी एक लड़की आई थी, उसके बेसिकली 35 मार्क्स थे, 35% थी, सॉरी मार्क्स बोल रहा हूँ मैं। अलहमदुलिल्लाह उसने बेसिकली जो अपने सब्जेक्ट किया था वो फिजिक्स और इंग्लिश थी उसकी, मतलब कि दोनों फिजिक्स, जिस तरह से मैं तुम लोग को पूरी डिटेल बताई थी। तो अलहमदुलिल्लाह उसकी बेसिकली जो है एंडिंग उसने जो अपना की वो 35, तो बहुत ज़्यादा कहीं मिल ही नहीं सकता, तो उसने 35 से अपने आप को इम्प्रूव किया था। ठीक है, टोटल जो है वो 45 पर किया था। मतलब समझ लो कि भाई टोटल 10% उसने अपनी इंक्रीज करी थी। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि भाई सर हमारी अगर 60% है तो 90% आ सकती है। 90 का तो कोई मैं वादा नहीं कर सकता कि 90 आ सकती है, अगर अच्छे से पढ़ोगे। अगर तुम्हारी 60 है, ठीक है, तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि तुम्हारी भाई 70 प्लस तो कहीं नहीं जाएगी। इंसान उतना ज्यादा सोचना चाहिए कि भाई जितना हो सकता है। अब तुम सोच रहे हो कि मैं 60 से 90 करूंगा, तो भाई उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करी, कर सकते हो 80 भी ला सकते हो, बट मेहनत बहुत होगी। ठीक है, बट 90 तो एकदम हट की चीज है। 90 वो थोड़ा सा इंपॉसिबल वाली कहानी हो जाती है इंप्रूवमेंट के अंदर। अगर आपकी भाई देखो, एक स्टूडेंट था जिसकी 35 थी, उसको 45 है। 10% इंप्रूवमेंट के अंदर इंक्रीज करना बहुत बड़ी बात है। आप 20-30% इंक्रीज करने की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ 10% ही इंक्रीज करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और जिन बच्चों के 40-42% आई हुई है, मैं कहता हूँ एक बार इंप्रूवमेंट दे दो। ठीक है, बट मेहनत करो, इंशाल्लाह 3% इंक्रीज होगी। ठीक है, और पेपर जो होता है वही रेगुलर जैसा ही होगा, जो रेगुलर में पेपर्स आते हैं वही होंगे। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो इंप्रूवमेंट करने के लिए, कोई टीचर्स आपने रखे हुए हैं, तो उनसे हेल्प लो। उनसे हर तरीके के क्वेश्चंस पूछो, अगर टीचर अच्छा होगा तो बताएगा। मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे, मैं बताता हूँ कि हर डाउट, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना मेन मकसद नहीं है। आप सोचते हैं कि भाई लर्निंग करवा देना, रट्टा लगवा देना वो मेन है, नहीं भाई। साथ में समझाना कि आपने इस चीज को कैसे क्रैक करना है, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस होंगी, ये सारी चीजें भी आपने देखना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद फिर आपने जो है फोकस रखनी है। ठीक है, क्योंकि फोकस का मतलब इज ऑल अबाउट, अब बहुत सारे बोलेंगे सर फोकस क्या है। फोकस का मतलब ये है कि तुम लोग ऑलरेडी, देखो बहुत सारे बच्चे जो है दो तरीके से आ रहे होते हैं इंप्रूवमेंट के तौर पे। किसी को शौक तो नहीं है इंप्रूवमेंट करने का, वजह ही होती है जिस बिहाफ पे इंप्रूवमेंट करते हैं। पहली वजह क्या हो सकती है? पहली वजह परसेंटेज लो, और सेकंड वजह सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री दिया, सप्लीमेंट्री क्लियर होने के बाद आपकी बेसिकली जो है परसेंटेज 35, 36 से लेकर
43% तक आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सकता, क्राइटेरिया ही नहीं है। ना एचईसी का, पीईसी तो दूर की बात है, एचएससी का मतलब हायर एजुकेशन कमीशन का भी कोई ऐसा नहीं है ना, आपका जो है आप उसमें जा सकते हो कॉमर्स और उस जगह की फील्ड्स के अंदर, तो आपने इंप्रूवमेंट में जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो फिर जो है आपका मेन फोकस क्या होता है, इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपका पूरा एयर लॉस होता है, 1 ईयर। ठीक है, अब आप 1 साल अपना लूज कर रहे हो, तो 1 साल को लूज लूज कर रहे हो कोई मसला नहीं है, कोई बुराई नहीं है, मगर उसको अगर तुम उसी तरीके से पढ़ोगे जैसे तुमने अपना इंटर और फर्स्ट ईयर पढ़ा था, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि फिर आपको इंप्रूवमेंट करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप अपने गलतियों को देखो कि आपने अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर उस तरीके से मेहनत नहीं करी, तो अपने इंप्रूवमेंट के अंदर मेहनत लाजमी करना, क्योंकि ये तुम अपना 1 ईयर जाया कर रहे हो। ठीक है, पूरा 1 साल जो तुम कर रहे हो ना, ये तुम कर रहे हो जाया। तो ये जो 1 साल जाया करो, ये जाया तब नहीं होगा, कब, जब तुम अपना 100% दोगे, अपने हर चीज को नोट करोगे, प्रॉपरली याद करोगे, लिखोगे, देन फिर ये तुम्हारा जो है इंशाल्लाह तुम्हारी परसेंटेज जब इंक्रीज होगी, तो फिर तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन महसूस होगी। वरना 1 साल तुम जाया इस तरीके से करोगे, तुमने भाई जिस तरह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ा, तुमने उसी वजह से तुम्हारी सप्लीमेंट्री भी आई, उसी वजह से परसेंटेज भी कम हुई। अब परसेंटेज कम हुई तो अब इंप्रूवमेंट कर रहे हो, अब इंप्रूवमेंट में भी उसी तरीके से पढ़ रहे हो जैसे तुमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ा, तो फायदा कुछ भी नहीं है। जो इतने पैसे दे रहे हो ना, ठीक है, तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपए जो तुम्हारे जा रहे हैं तीनों फॉर्म्स के साथ, वो फायदा नहीं है। वो 7 हज़ार रुपए एक काम करोगे किसी का भाई भला कर दो, क्योंकि अब वैसे पढ़ोगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, दोबारा या तो तुम्हारी भाई तुम्हें अपनी पुरानी वाली मार्कशीट यूज करनी पड़ जाएगी 1 साल जाया करने के बाद ही। ठीक है, या तो फिर तुम्हारी वो जो नई मार्कशीट आएगी उसके अंदर तुम्हारे मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली बात है जब डिक्रीज उस नंबर वो वाली मार्कशीट में इंग्लिश और अगर इंग्लिश ले रहे हो उसमें कम, जो पहले वाली मार्कशीट थी अगर उसमें 50 नंबर थे, तुमने इंक्रीज करके 60 करने, तुम और 45 पर आ गए, तो तुम अपनी पुरानी मार्कशीट यूज करोगे, तो फिर तुम्हारा 1 साल का वेस्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सोच के फोकस करो अपनी चीजों में, क्योंकि यहाँ पे तुम अपना टाइम लगा रहे हो, साथ में तुम अपना ईयर लगा रहे हो। ठीक है, तो ये मजाक नहीं है। और टोटल जो मैंने तुम्हें बता दिया, 1 साल इंप्रूव कर सकते हो या 2 साल इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, वरना ये बात बोर्ड से कंफर्म कर लेना, पहले ही बता रहा हूँ, पॉलिसीज रिवाइव होती रहती है। अभी का पॉलिसीज ये है कि भाई आप 1 से 2 साल इंप्रूव कर सकते हो, फर्स्ट ईयर तो कर सकते हो 1 साल में इंप्रूव कर सकते हो, सेकंड ईयर भी अगर चाहो तो इंप्रूव कर सकते हो, पर ये चीज कंफर्म कर लेना। ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हारे पास जो था, ये कंप्लीट बेसिकली जो था इंप्रूवमेंट का था, क्राइटेरिया पूरा कि किस तरीके से तुमने इंप्रूव करना है। मैंने तुम्हें पूरा प्रोसीजर बता दिया कि भाई क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने तुम्हें डिस्कस, फॉर्म के रिलेटेड भी बता दिया, फॉर्म की बेसिकली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो जो इंप्रूवमेंट देने वाले हैं। ठीक है, और साथ साथ इस वीडियो को लाइक करो, और उसके बराबर में जो है बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दो, कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिले। साथ में वो रेड कलर का तुम्हें बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस भी कर देना, कि मेरी वीडियो तुम लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक है, क्योंकि ये ही एक मोटिवेशन का जरिया है, आप लोगों, मेरे मोटिवेशन का जरिया, आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, क्योंकि ये सारी जो वैल्यूएबल चीज़ें मैं आप लोगों तक भी शेयर कर रहा हूँ, कि आप लोगों को आसानी हो और आप लोग मुझे याद रखो। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द कंप्लीट इंप्रूवमेंट रूल फॉर कराची बोर्ड्स। एंड आई होप अगर कोई भी क्वेश्चन हो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।